पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बहुत बढ़िया फसल लोगों ने बताया, उसी हिसाब से अब हम जो किसान हैं इनसे बात करेंगे, इसका कितना बेनिफिट हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है। जहाँ सरकार तो कह रही है बिल्कुल कामयाब है, लेकिन किसान से जानेंगे कि क्या वाकई में ये मशीन लगाने का फ़ायदा है किसान को, अब ये लगने के बाद कितना फ़ायदा हुआ है। अब ये हरियाणा सरकार ने जो स्कीम करी है ये पूरी कामयाब है जी। और हमारे खेत बिल्कुल खाली रहा करते, अब की बार जमींदारों को ये उम्मीद लगी भाई खेत में बहुत इस चीज़ का बेनिफिट होया जी। विधायक साहब ने तो हमें तो पुनर्जन्म दे दिया थी, हमने मतलब ज़मीन, क्योंकि ज़मीन ही हमारा बेसिक पॉइंट है और यही बर्बाद हो रही थी पिछले दिनों से। तो अब तो हम यूँ समझे, हम यूँ महसूस करें कि हमें पुनर्जन्म मिल गया है, क्योंकि हमारा जो है ना व्यवसाय जो है ना दोबारा से शुरू हो गया खेती वाला। तो हम उसके मतलब बहुत आभारी हैं विधायक के। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया, ये बहुत बढ़िया है। आज तक ऐसा किसी विधायक ने भी ये कदम नहीं उठाया था। तो जैसे कि इस फायदा जो हुआ है, जो हाँ पानी की ज़्यादा कम समस्या है लोगों को, तो ये मशीन लगाना चाहिए लोगों को, बिल्कुल लगाना चाहिए और सरकार ने भी इस चीज़ का सहयोग करना चाहिए जी। अब जमींदारों की जितनी ज़मीन कामयाब हो उतना ही बढ़िया है जी। अगर इसके खर्चे की बात करें, लगभग कितना खर्चा और सरकार इसका खर्चा बेर रही है, क्या है सिस्टम? पूरा खर्चा सरकार ही वहन कर रही है जी, किसानों पर एक नया पैसा भी नहीं लगे इससे। अच्छा, हाँ, ये पूरा खर्चा सरकार अपनी तरफ से वहन कर रही है। अगर इस तरह से मशीनें लगेंगी और सेम की समस्या हल होगी तो फसल का उपजाऊ ज़्यादा होगी। हाँ जी, फसल जमींदार का फायदा होगी। वाला हल्के के गांव खड़खड़ी में हम लोग और साथ में हमारे बीच से किसान हैं, और यहाँ पीछे आप देख रहे हैं ये एक पंप लगा हुआ और साथ में सोलर सिस्टम द्वारा यहाँ पे पंप चल रहा है। और पंप चलने का कारण ये है कि पहले इस ज़मीन में सेम था, मतलब पानी का लेवल, वाटर लेवल ऊपर था, उस वजह से फसल नहीं होती थी, फसल ख़राब होती थी, किसान बहुत परेशान था। फिर वहीं एक तकनीक नई आई, हरियाणा के मुख्यमंत्री और यहाँ से विधायक जोगीराम सियाग ने प्रयास किया कि यहाँ अगर सोलर पंप द्वारा अगर ऊँचे जो लेवल में पानी आ रहा है, अगर उसको निकासी करके उस पानी को नहर में डाल दिया जाए तो यहाँ पे खेती हो सकती है। उस तकनीक को अपनाया। उसके बाद यहाँ पे पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बहुत बढ़िया फसल लोगों ने बताया, उसी हिसाब से अब हम जो किसान हैं इनसे बात करेंगे, इसका कितना बेनिफिट हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है। जहाँ सरकार तो कह रही है बिल्कुल कामयाब है, लेकिन किसान से जानेंगे कि क्या वाकई में ये मशीन लगाने का फ़ायदा है किसान को। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जैसे सोलर सिस्टम की मशीन लगी है, वाटर लेवल ऊपर था आप लोगों का यहाँ पे, सेम की वजह से फसल नहीं होती थी, अब ये लगने के बाद कितना फ़ायदा हुआ है? अब ये हरियाणा सरकार ने जो स्कीम करी है ये पूरी कामयाब है जी। और हमारे खेत बिल्कुल खाली रहा करते, अब की बार जमींदारों को ये उम्मीद लगी भाई खेत में बहुत इस चीज़ का बेनिफिट होया जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो पहले अगर हम लोग बात करें पिछले वर्षों में आते थे तो बरसात का पानी भी खड़ा रहता था, उस वजह से, और वाटर लेवल इसका वैसे ऊपर था तो फसल होती नहीं थी, बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, दोनों फसल नहीं हुआ करती थी, जमींदार बिल्कुल खाली आते, बिल्कुल उदास था जी। तो हरियाणा सरकार ने अभी पहल की और यहाँ के जो विधायक जोगीराम सिहाग ने ये मशीन, मेरे ख्याल से आपके क्षेत्र में 25 से 30 तो मशीन लग चुकी है पहले। हाँ जी, हमारे विधायक ने विधानसभा में जो इसका मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे की वजह से जमींदारों को बहुत फायदा हुआ जी। तो जैसे कि इस फायदा जो हुआ है, जो हाँ पानी की ज़्यादा कम समस्या है लोगों को, तो ये मशीन लगाना चाहिए लोगों को, बिल्कुल लगाना चाहिए और सरकार ने भी इस चीज़ का सहयोग करना चाहिए जी। अब जमींदारों की जितनी ज़मीन कामयाब हो उतना ही बढ़िया है जी। तो जैसे फसल पहले की अगर बात करें, उससे उपजाऊ में फर्क पड़ा है या पहले बिल्कुल ही नहीं होती थी, अब बहुत बढ़िया फसल? पहले बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, अब की बार फर्क है, अगली साल और भी बढ़िया फर्क होगा जी। जी, और लोगों से हम बात करें, आप बताइए जी इसका कितना बेनिफिट हुआ है? देखो जी, इसका लगभग अब फिलहाल जो है ना 50% बेनिफिट है, 50%। और आने वाले टाइम में इसका और ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट लगे है नहीं। अच्छा। तो हाँ, तो इस वजह से इसका भी मतलब 100 का 100 रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें भरोसा है कि भाई ये पूरा कामयाब होगा। एक चीज़ और मैंने देख रहा हूँ, जैसे सोलर सिस्टम यहाँ लगा दिया गया, बिजली के जैसे पंप लगा हुआ है, बिजली गाँव में नहीं रहती थी, बड़ी समस्या होती थी लाइट के लिए, अब सोलर सिस्टम लग गया और पंप जब मर्जी पंप अपने हिसाब से ऑटोमेटिक चलता है या क्या सिस्टम है? नहीं, ऑटोमेटिक चलता है जी। अच्छा, हाँ, जब जो ही धूप निकलती है, मतलब सनलाइट इसके ऊपर प्लेटों में गिरती है तो अपने आप चलता है जी। तो यहाँ जो पानी ये खींचता है, ये पानी कहाँ पर जा रहा है? ये पानी यहाँ मतलब ये सामने नहर है, जो अंडरलाइन पाइप लाइन लगा के और नहर में निकासी कर रखी इसकी। अच्छा, पूरी तरह से जो कि यहाँ सेम की समस्या है उसको निपटाने की पूरी कोशिश की जा रही है? पूरी कोशिश की जा रही है, कोशिश लगभग ये कामयाबी है। अच्छा, हाँ जी, पूरी कोशिश भी कामयाब है, कोशिश की जा रही है। जैसे कि हम बात करें कि सोलर सिस्टम में पंप भी लगा हुआ है और लाइट की जरूरत भी नहीं है, सोलर सिस्टम के माध्यम से पंप चल पड़ता है ऑटोमेटिक। जैसे ही पानी का लेवल ऊपर रहता है, पानी खींचकर यहाँ से पाइप बिछाकर नहर तक पहुँचाया गया है। जो ऊपर लेवल का पानी है, जो खेती को नुकसान पहुँचाने वाला पानी है, यहाँ से निकासी करके नहर में डाल देते हैं। आप बताइए इसका कितना बेनिफिट किसानों को मिलने वाला है? 50% बेनिफिट मिल रहा है जी हाले। अच्छा। और लगेगा तो सारा का सारा कामयाब हो जाएगा जी। अच्छा, हाँ, और इससे
बहुत ज़्यादा ज़मीन में ताकत आएगी जी और सेम नीचे चली जाएगी। तो अगर इसके खर्चे की बात करें, लगभग कितना खर्चा, और सरकार इसका खर्चा बेर रही है, क्या है सिस्टम? सरकार इसका करें जी जरूर, जमींदारों के लिए कुछ न कुछ सहयोग दे सरकार। हाँ जी। पूरा खर्चा सरकार ही वहन कर रही है जी, किसानों पर एक नया पैसा भी नहीं लगे इससे। अच्छा। हाँ, ये पूरा खर्चा सरकार अपनी तरफ से वहन कर रही है। तो इसको मतलब किसानों से कितना ही गरीब किसान हो, कितना ही कुछ भी, उसके मतलब खर्चा की कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। जो मशीन लगा हुआ है, सोलर सिस्टम लगा हुआ, पंप लगा हुआ है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, जो किसान के खेत में अगर सेम के सिस्टम से फसल खराब हो रही है तो उस पानी की निकासी के लिए जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें किसान से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये पैसा लगा कर फसल को एक तरह से यहाँ ठीक करने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, ये कितना कामयाब मानते हैं आप? ये 60% कामयाब है जी। अच्छा। हाँ, पीछे तो पहले तो किले खाली रहा करते जी। हाँ, अभी 2 साल भर से किले में फसल हो रही है जी। अच्छा। हाँ, तो आपको लगता है अगर इस तरह से मशीनें लगेंगी और सेम की समस्या हल होगी तो फसल का उपजाऊ ज़्यादा होगी? हाँ जी, फसल जमींदार का फायदा होगी। जी, आप बताइए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा सरकार का जो कदम है कैसा मानते हैं आप? बहुत अच्छा है जी। अच्छा। इससे किसान को बेनिफिट है? बिल्कुल है जी। तो विधायक ने कितना प्रयास किया किसान के लिए? हिसार जैसे बरवाला से विधायक जोगीराम ने काफ़ी प्रयास किया है जी। अच्छा, काम किया है किसान के हित के लिए? बिल्कुल किया है जी। अच्छा, तो अभी कुछ लोग हमारे साथ हैं। हाँ जी, आप बताइए बाबू जी। बिल्कुल फायदा है जी इसका, पूरा। अच्छा, हाँ जी, पूरा फायदा है। पूरा फायदा है जी। तो विधायक ने जो ये प्रयास किया है मुख्यमंत्री से बातचीत करके, और यहाँ पे लगभग 24-25 के करीब अभी आप लोगों का ये सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, उससे लगभग कितने एकड़ को फायदा हुआ? जमीन कितने एकड़ को? ये यहाँ से 12-13 एकड़ से फालतू है जी। अच्छा। हाँ जी, तो एक जो प्लांट है वो कितने एकड़ में काम करता है? ये कम से कम 8-10 किले खास लेगा जी। अच्छा, हाँ जी। ये 8-10 8-10 किले। हाँ जी। अच्छा, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं, लेकिन इसमें अगर खास तौर से अगर बात करें तो जैसे लोग यहाँ देखिए, आप पूरे के पूरे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये पंप लगा हुआ है सोलर सिस्टम से। लाइट की सोलर से जैसे ही धूप निकलती है तो लाइट कंज्यूम होता है, उस लाइट की उससे पावर से यहाँ से मोटर चल के पानी यहाँ से खींचकर नहर तक यहाँ से पाइप बिछाया जा रहा है। जो बताया हुआ है कि पाइप यहाँ पे बिछी हुई हैं और वो पाइप के माध्यम से नहर में पानी गिर देते हैं ताकि फसल यहाँ सही हो, ठीक हो, और किसान की जो समस्या है उसका हल करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग ने ये पहल की। और किसान ने उस बात को सराहा भी है, कह रहे हैं पहले की भांति हमारी फसल अच्छी हो रही है और सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसका जो खर्चा है वो सरकार एक तरह से वो कर रही है, उठा रही है। किसान के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला जा रहा है। लेकिन इस हिसाब से अगर सरकार काम करेगी तो किसान के लिए एक फ़ायदेमंद होगा आने वाले समय में। जैसे कि एक तरह से जहाँ पानी की समस्या है, सेम की वजह से जिनकी फसल नहीं होती, उनको बेनिफिट मिलेगा। हमें तो ये लग रहा है विधायक साहब ने तो हमें तो पुनर्जन्म दे दिया थी। हमने मतलब जमीन, क्योंकि ज़मीन ही हमारा बेसिक पॉइंट है और यही बर्बाद हो रही थी पिछले दिनों से। तो अब तो हम यूँ समझे, हम यूँ महसूस करें कि हमें पुनर्जन्म मिल गया है, क्योंकि हमारा जो है ना व्यवसाय जो है ना दोबारा से शुरू हो गया, खेती वाला। तो हम उसके मतलब बहुत आभारी हैं विधायक के। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया, ये बहुत बढ़िया है। आज तक ऐसा किसी विधायक ने भी ये कदम नहीं उठाया था, तो बहुत अच्छा काम किया ये। ये बिल्कुल असंभव काम हमने दिखाई दे रहा था, ये समस्या हल नहीं होगी, लेकिन हमारे विधायक जी ने ऐसा कदम उठाया, इसको संभव करके दिखाया जी। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? इसमें 1-2 ट्यूबवेल गिर गया, उसको अगर दोबारा लगा जाए तो और भी बहुत ठीक रहेगा जी। नहीं वो तो किले बिल्कुल बेकार रहेगी वैसे की वैसे जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, एक ट्यूबवेल कैसे नीचे गिर गया? नीचे गिर गया जी, वो गट टूट गई उसकी जी। अच्छा। हाँ जी। तो वो विधायक से शिकायत किया आपने? नहीं की शिकायत जे हिसाब से इनसे करी। एक बार ला के बोले बारिश बंद होने के बाद फिर करवा देंगे। अच्छा। वो अब तक नहीं आना जइया ना ठेकेदार। अच्छा, अभी तक ठेकेदार जय नहीं आए। कोई नहीं आया। विधायक जी, ये भी देखना होगा, हालांकि किसान के लिए आप हित की बात करें, किसान की समस्या है, आप उनकी हल करने की बात करें, वहीं पे अधिकारियों द्वारा जो किसान शिकायत करते हैं उसको अधिकारी को सुनना भी चाहिए, इनकी जो समस्या उसको हल भी करना चाहिए। हालांकि इस वक्त की अगर बात करें कि सारे किसान आपकी कार्य प्रणाली से खुश हैं और आने वाले समय में भी एक खुशी बनी रहे, इसके लिए आपको कड़े कदम उठाने होंगे। अधिकारियों को, प्रशासन को एक तरह से दिशा निर्देश देना होगा ताकि किसान की, आमजन की कोई समस्या उसको तुरंत प्रभाव से काम करके उस समस्या का हल करे।